कब्जा ग्रुपों की सरपरस्ती और ज़िले और तहसील की सतह पे कचहरियों के टाउटू ने रेवेन्यू रिकॉर्ड पे ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि अहलकारों की मदद से सरकारी अराजियों पे उन सियासी लुटेरों ने जिस तरह से कब्जा करके अपने ज़ाती कारोबार और अपने मफादात के लिए उन सरकारी ज़मीनों को इस्तेमाल किया। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हज़ारों एकड़ अराजी जो है कब्ज़ा ग्रुपों से जो वागज़ार कराई गई उसकी मालियत 1000 अरब के करीब बनती है। वो कीमती अराजी जिसका रिकॉर्ड जो है वो आपकी आंखें, मीडिया की आंखें देखती रहीं, वो जला दिया जाता था और जहां मिली भगत करके रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर मनपसंद तब्दीलियां कर ली जाती थी, फिर उन हकायक को मिटाने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाना शहबाज शरीफ के दौर में एक मामूल की कार्रवाई थी। सियासी लुटेरों से महकमा माल को बचाने के लिए और इस कौमी रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने रेवेन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का जो सिलसिला शुरू किया। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पंजाब भर में कानूनगोई की सतह पे 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए जा रहे हैं। उन 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स को सैटेलाइट और 20 मोबाइल अराजी सेंटर्स का इफ्तिताह वज़ीर आला साहब की ज़ेरे क़यादत महकमा रेवेन्यू करवा चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान डाटा शेयरिंग का एक मुआहदा तय पा चुका है, क्योंकि होता ये था कि जो वफाक की ज़मीनें हैं और जो वफाक की पंजाब की अराजी है उसके अंदर वो थानों और कचहरियों के जो टाउट थे वो कागजात के अंदर हेरा फेरी करके डाटा प्रॉपर ना होने की वजह से उससे इस्तिफादा हासिल करते थे। 100 तहसीलों में हुकूमत पंजाब ने इस रजिस्ट्री के निज़ाम को कंप्यूटराइज करने का बेड़ा उठाया। जो हमारी जमाबंदी की प्रिंटिंग और अपग्रेडिंग का काम था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पिछले 10 साल का जो रुका हुआ काम था उसका आगाज़ कर दिया। 2 बरसों के दौरान जैसे मैंने आपको बताया कि 1,40,000 एकड़ से ज़ायद अराजी जो है वो कब्ज़ा माफिया के चंगल से आज़ाद कराई गई है। इसके अलावा जो कर्ज़ों के हसूल के लिए फ़र्द का इजरा जो था और किसानों के लिए बैंक की सतह पर अराजी इंतकाल का जो अमल था उसको आसान तरीन बनाने के लिए इन अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले मरहले में 23 बैंकों को डिजिटल रिकॉर्ड डाटा तक रसाई फ्राहम की गई है। महकमा माल के तहत जारी इक़दामात में जो ई स्टैंपिंग का मंसूबा है, जहां जेली स्टाम्प पेपर्स को चेक करने में ना सिर्फ मदद मिलेगी
بلکہ وہی اسٹیمپ ڈیوٹی کی مد میں 80% سے زائد آمدنی کا سبب بھی بنا ہے۔ پراپرٹی رجسٹریشن پروجیکٹ محکمہ مالکہ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا آسن قدم ہے، کیونکہ اس سے ہمارے دفاتر کے اندر دھکے کھانے والے سائلین جو ہے ان کو ٹیکنالوجی کی مدد سے سپورٹ مل رہی ہے۔ پنجاب میں حکومت پنجاب کی زیر سرپرستی آن لائن فرد کا اجراء جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا، اور اسی طرح فری میوٹیشن یعنی وراثت کا جو انتقال ہے اس کی ادائیگی بذریعہ ایپلیکیشن ای پے ایپلیکیشن، یعنی کوئی بھی آن لائن اس ایپلیکیشن کے اندر اپنے آپ کو انرول کر کے اس کی فیس کو جمع کرا کے وہ فی میوٹیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس کا جو براہ راست فائدہ ہے وہ ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کو ہوگا۔ سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے 4 ممالک امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور UAE میں جو ہمارے 14 سفارت خانے ہیں ان میں خصوصی کاؤنٹر متعارف کروائے جا رہے ہیں، جس سے وہ پاکستان آئے بغیر اپنی جائیداد کے متعلق جو مصدقہ کاغذات ہیں وہ انہی سفارت خانوں کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز فراہم کرنے کے لیے پنجاب بھر میں 10,000 ایکڑ زمین پر 9 انڈسٹریل اسٹیٹ حکومت پنجاب بنانے جا رہی ہے۔